तो कुछ दिनों पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, तो मुझे मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें एक बंदा असेंडिंग के बारे में बात कर रहा था, मतलब कि लाइक ग्लो अप के बारे में बात कर रहा था कि कैसे आप ग्लो अप कर सकते हो। तो उसने कहा कि अगर आप ग्लो अप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स को फिक्स करना पड़ेगा, लाइक हाउ टू च्यू, हाउ टू स्लीप, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्टैंड, और इवन हाउ टू ब्रीथ। और यूजुअली वो चीज़ें जो कि तुम यूजुअली इग्नोर कर देते हो, उन पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा और उन्हें फिक्स करना पड़ेगा। और जब मैंने ये वीडियो देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि असेंडिंग और ग्लो अप करना इसके बारे में नहीं होता। ये नहीं होता कि तुम्हें कोई क्रेजी ट्रिक फाइंड करनी पड़ेगी कि तुम जिससे ग्रो अप कर पाओ, बल्कि ये होता है कि तुम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो तुम बेसिक काम करते हो, लाइक स्टैंडिंग, स्लीपिंग, च्यूइंग और ब्रीथिंग, इवन बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो तुम बेसिक चीज़ें करते हो डेली लाइफ में, उनको फिक्स करना होता है, ना कि नई और एडवांस चीज़ों को करना। अगर तुम ग्लो अप चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छा दिखो, डिसेंट दिखो, तुम्हें पहले बेसिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। एडवांस चीज़ों को करने से पहले ये मेक श्योर करो कि तुम बेसिक जो चीज़ें हैं तुम डेली लाइफ में करते हो, उनको तुम अच्छे से और सही से कर रहे हो। तो आज मैं आपको 5 ऐसे बेसिक चीज़ें बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें सही तरह कर सकते हो। तो पहली चीज़ है हाउ टू च्यू करेक्टली। तुम्हें खाना भी चबाना नहीं आता। तुम हो एक निवाला पकड़ते हो, उसे खाते हो और उसे 3-4 दफ़ा या 5 दफ़ा मैक्सिमम च्यू करके निगल लेते हो, और तुम चबाते भी ऐसे हो। ऐसे कौन चबाता है यार? सही से चबाओ, इससे तुम्हारी जॉ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी और तुम्हारी जॉ उस साइड को मूव हो जाएगी, लाइक ऐसी तुम्हारी जॉ हो जाएगी। लिटरली सही में बात कर रहा हूँ। तुम्हें च्यू जैसे करना है, पूरे हर दांत से च्यू करना है तुम्हें, ना कि सिर्फ पीछे वाले दांत से या सिर्फ आगे वाले दांत से नहीं चबाना, बल्कि तुम्हें हर दांत के यूज़ करना है। लाइक पहले कभी यहाँ से चबाओ, कभी यहाँ से चबाओ, कभी इस साइड से चबाओ। तो ये तुमने करते रहना है और अच्छे से चबाओ खाने को। तुम्हें कम से कम 30 दफ़ा चबाना है अपने खाने को। और अब ये जो नहीं है ना, तुम अब गिनोगे तो बस तुम जब तुम्हारा खाना लिक्विड फॉर्म में बन जाए तो तुम्हें तब तब तुम्हें समझ जाना कि तुमने 30 दफ़ा चबा लिया है। दूसरी चीज़ है हाउ टू स्टैंड करेक्टली। तो जब तुम खड़े होते हो, तुम्हें अपना पोस्चर हमेशा हमेशा अच्छा रखना है। लाइक अच्छा पोस्चर क्या होता है? अपने शोल्डर्स को बैक लेके जाओगे और अपनी चिन को स्ट्रेट रखोगे और अपनी चेस्ट को अप रखोगे। यही होता है सही पोस्चर। बॉडी पोस्चर के साथ साथ तुम्हें अपने माउथ का पोस्चर भी सही रखना है, जिसे कि हम म्यूइंग कहते हैं। तुम्हें हर वक्त म्यूइंग करना है। जब तुम खाना खा रहे हो, जब तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कोई भी मुंह से काम नहीं कर रहे हो, तब तुम्हें म्यूइंग करना है। और म्यूइंग पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो कि ये है, तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद, अगर तुम्हें म्यूइंग करना नहीं आता तो। तीसरी चीज़ है हाउ टू ब्रीथ करेक्टली। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या इवन तुम भी हो सकते हो उनमें से, जो कि मुंह से सांस लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हमारा मुंह इसलिए बना था कि हम खा सकें, और इसलिए बना है कि जब हमारी नाक बंद हो जाए, फ्लू की वजह से, किसी भी वजह से बंद हो जाए, तो तुम मरो मत, बल्कि मुंह से सांस ले सको। हमेशा इससे सांस लेने के लिए नहीं बना। तो तुम्हें अपनी नाक से सांस लेने की आदत डालनी पड़ेगी। शुरू शुरू में तुम्हें मसला होगा, लेकिन टाइम टू टाइम तुम्हें आदत हो जाएगी। तो तुमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है इसमें। तुमने अगर तुम माउथ ब्रीथ रहे हो तो तुम्हें नाक से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। और नोज ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है तुम्हारी फेस की। तुम्हारा फेस जो है वो रिसेस्ड बन जाएगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नाक से सांस लो। लेकिन 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 तुमने एक बात का ध्यान रखना है कि तुम अपनी सांस जो है, जो नाक से सांस ले रहे हो, तुम ऊपर की तरफ पुश मत करो, बल्कि बैकवर्ड पुश करो। लाइक हॉरिजॉन्टली तुमने पुश करना है, ना कि तुमने वर्टिकल पुश नहीं करना। एक दफ़ा वर्टिकली ब्रीथ करने की कोशिश करो और फिर हॉरिजॉन्टल। तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। और सुबह तो तुम इंटेंशनली तुम सांस ले लोगे, कुछ कुछ ना कुछ करके, लेकिन रात को तुम्हें पता नहीं होता और बहुत सारे लोग माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सोल्यूशन बताने लगा हूँ। तो वो सोल्यूशन है, तुम्हें एक टेप लगा देनी है अपने मुंह पर, जिससे तुम माउथ ब्रीथिंग ना कर पाओ। टेंशन मत लेना, तुम इससे मरने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी बॉडी इतनी भी पागल नहीं है यार, तुम्हें इतनी आसानी से मार दे, ठीक है? तो टेंशन मत लो। फोर्थ पॉइंट है
हाउ टू वॉक करेक्टली। जब तुम चल रहे होगे तो तुम्हें अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, जो कि मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो तुम्हें अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है और अपनी चिन सीधी रखनी है और आई कांटेक्ट बनाओ यार। कोई तुझे नहीं मारेगा, कोई भी नहीं मारने वाला तुझे। आई कांटेक्ट बनाओ बंदों से। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें डराओ, लाइक ऐसे गुस्से से देखो, बल्कि एक नॉर्मल सा फेस रखो और एक स्माइल रखो अच्छी सी, और फिर उन्हें देखो, आई कांटेक्ट करो 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। लेकिन एक शाय बंदे की तरह, एक नर्वस बंदे की तरह नीचे देख कर मत चलो बिल्कुल भी, क्योंकि इससे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे आगे से गाड़ी आ रही है और उससे टकरा कर तुम मर भी सकते हो। तो इसका ध्यान रखना। कोशिश करना कि तुम डक फुट की तरह मत चलो, लाइक जो डक फुट होते हैं उसकी वैसे मत चलो, बल्कि तुम एक स्ट्रेट अलाइनमेंट के साथ चलो, क्योंकि यही सही तरीका है और नेचुरल तरीका है। जो डक फुट होता है वो तुम्हारे फेस को भी अफेक्ट करेगा और तुम्हारे बॉडी पोस्चर को भी अफेक्ट करेगा। तो तुम इसे इसे कम से कम करने की कोशिश करना। पहले मुझे भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं डक फुट के साथ चलता था और मेरा पोस्चर भी ख़राब था, मेरा फेस भी ख़राब था, रिसेस फेस था। जिसे फिक्स किया और अब मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पांचवा पॉइंट है हाउ टू स्लीप करेक्टली। स्लीप को तुम एक नेचुरल स्ट्रॉइड कह सकते हो और ब्लेसिंग कह सकते हो फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि जो स्लीप है वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे लेकिन स्लीप को फॉलो नहीं करोगे तो तुम बिल्कुल भी अच्छे दिखने वाले नहीं हो। तो तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखोगे। करो कि तुम साइड वेज सो, लाइक तुम सीधे राइट साइड पे सो सकते हो, लेफ्ट साइड पे सो सकते हो, स्ट्रेट मत सोना, क्योंकि स्ट्रेट जब तुम सोते हो तो ज़्यादातर मसला ये होता है कि तुम्हारा जो फेस है वो पीछे की तरफ आ जाता है और जिससे तुम्हारा रिसेस्ड फेस हो जाएगा, तुम्हारा फेस रिसेस्ड हो जाएगा और तुम्हारी जो टंग है वो भी मूविंग नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस अगेन रिसेस्ड बन जाएगा। जबकि तुम जब साइड वेज होते हो तो तुम मूविंग कर पाते हो और तुम्हारा फेस रिसेस्ड होने की जगह फॉरवर्ड ग्रोथ करता है। तो यही थे 5 पॉइंट्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और अगर ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये तुम सही कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है और साथ ही साथ तुम्हारे लुक्स भी। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि जितना तुम जल्दी से फिक्स करोगे इन चीज़ों को उतना ही तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम 20 ईयर्स के हो या 18 ईयर्स के हो और तुम्हारी प्यूबर्टी ख़त्म हो गई है, तुम्हें इतनी जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जबकि अगर तुम 14 के हो, 15 के हो, 13 के हो, 12 के हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो बोन स्ट्रक्चर है और तुम्हारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अभी क्योंकि तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है इस टाइम में क्या है, मैलिएबल है, लाइक वो मूव हो सकता है, फॉरवर्ड ग्रोथ गेन कर सकता है, रिसेशन गेन कर सकता है। तो तुम्हें इसे एक डायरेक्शन देनी है, जितना जल्दी करोगे उतना सही होगा। मैं तो कहता हूँ अभी से स्टार्ट करो, इसी दिन से, अभी से, ना कल, ना परसों, ना तरसों, बल्कि आज से ही हमें इसे स्टार्ट करना है और इसे फिक्स करने की कोशिश करना है। तो यही थी वीडियो। तो इस वीडियो ने आपको वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।